कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बीच का डिफरेंस करेंगे विद केस लॉ वेरी क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डिफरेंसेस से। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर ये है कि कल्पेबल होमिसाइड एक बहुत ही वाइडर टर्म है एंड मर्डर एक नैरो टर्म है। क्यों? क्योंकि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। जितने भी मर्डर्स होते हैं वो सारे कल्पेबल होमिसाइड हैं, लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है कल्पेबल होमिसाइड एक लेस सीरियस ऑफेंस है, मतलब सीरियस तो है बट मर्डर से लेस सीरियस है। लेकिन मर्डर इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। हमारा थर्ड पॉइंट है जब कल्पेबल होमिसाइड होता है तो उसमें डेथ कॉज होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन जो मर्डर होता है उसमें ऑल प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज होनी ही है। तो इसीलिए ये तीन मेन डिफरेंसेस हैं कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के, जिसमें ये बताया गया है कि मर्डर में डेथ कॉज होनी ही है इन ऑल प्रोबेबिलिटी एंड वो एक एग्रावेटेड फॉर्म है कल्पेबल होमिसाइड का। तो ये है इसके मेन डिफरेंसेस। तो चलिए अब हम कुछ केस लॉस करते हैं जिससे हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा पहला केस है अंजा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि हमें इस पर्सन की इंटेंशन को डिटरमाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, ये जानने के लिए कि वो कल्पेबल होमिसाइड था या फिर मर्डर था। और उसकी इंटेंशन को जानने के लिए हमारे पास जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होंगे, जैसे कि किस टाइप का वेपन यूज किया एंड किस जगह पे हिट किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसकी इंटेंशन पता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर गन का यूज हुआ है तो अगर डायरेक्ट हेड में मारेंगे या फिर हार्ट के पास, तो इसका मतलब ये है कि डेथ कॉज करने की इंटेंशन थी। और वहीं पे अगर जो बुलेट वुंड था वो पैर में हुआ है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं थी, बल्कि उसको स्टॉप करने की थी या रोकने की थी। तो हमारा सेकेंड केस है हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में जो अपीलेंट थे हरिशंकर, उन्होंने गुस्से में एक केरोसिन स्टोव को उठाया और भीम सिंह के ऊपर फेंक दिया। उसकी वजह से भीम सिंह की डेथ हो गई। तो हरिशंकर ने कोर्ट में प्ली ली कि ये सिर्फ एक रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट था, सो उसके अंदर उनको पनिशमेंट दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया एंड उनको कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ट्राई किया, सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी। क्योंकि जब उन्होंने वो बर्निंग केरोसिन स्टोव भीम सिंह के ऊपर फेंका तब उनको पता था कि इसके रिजल्ट क्या होंगे और उससे उनकी डेथ कॉज होगी, इसीलिए उनको सेक्शन 299 के अंदर डील किया था। लेकिन उनको सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी के अंदर इसलिए नहीं ट्राई किया था क्योंकि वो एक्ट उन्होंने सडन प्रोवोकेशन एंड एंगर में किया था एंड इसीलिए उन्हें सेक्शन 299 के अंदर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली थी 5 इयर्स के लिए। सो नाउ आई होप आपको कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर समझ में आ गया होगा एंड इसके डिफरेंसेस भी पता चल गए होंगे। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड ऑफेंस ऑफ मर्डर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर से कैसे अलग है। तो दोस्तों, ये जो डिफरेंस है बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, ये बेस्ड है इंटेंशन एंड नॉलेज के बहुत ही कम डिफरेंस पे जो इन क्राइम्स में इन्वॉल्व है। एक केस था आर वर्सेस गोविंदा, जिसमें ये डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड बताया गया और कुछ पॉइंट्स दिए गए कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर से डिफरेंशिएट करने के लिए, और उस केस की जजमेंट भी इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे दी गई थी। तो बात करते हैं डिफरेंस की। पहला है culpable homicide. A person commits culpable homicide if the act by which the death is caused is done, first, with the intention of causing death, second, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, third, with the knowledge that he
likely by such act to cause death. इसका मतलब है कि कोई पर्सन ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड तब करता है जब वो एक्ट जिससे डेथ कॉज हुई है वो की जाए फर्स्ट डेथ कॉज करने की इंटेंशन के साथ, सेकंड बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन के साथ जिस इंजरी से डेथ भी हो सकती है, थर्ड इस नॉलेज के साथ कि जो एक्ट वो कर रहा है उससे डेथ भी हो सकती है। उसके बाद आता है मर्डर। Subject to certain exceptions, culpable homicide is murder if the act by which the death was caused is done with first intention of causing death, second with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death, third injury sufficient in the ordinary course of nature to cause death, fourth knowledge of same time danger। इसका मतलब है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर तब है जब वो एक्ट जिससे डेथ कॉज हुई है वो की जाए फर्स्ट डेथ कॉज करने की इंटेंशन के साथ, सेकंड बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन के साथ जिससे डेथ भी हो सकती है, थर्ड वो एक्ट जिससे डेथ कॉज हुई है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट थी डेथ कॉज करने के लिए, फोर्थ ऑफेंडर को पता था कि इस डेथ की वजह से सेम टाइम पे डेथ भी हो सकती है जिसको वो इंजरी की जा रही है। तो बहुत ही कम डिफरेंस है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में। इन दो ऑफेंसेस में डिफरेंस सिर्फ इंटेंशन टू कमिट मर्डर मतलब मर्डर करने की इंटेंशन का है। कल्पेबल होमिसाइड में ऑफेंडर की इंटेंशन होनी चाहिए बॉडीली हार्म कॉज करने की जिससे डेथ हो सकती है, और मर्डर में ऑफेंडर को पता होना चाहिए कि जो वो कर रहा है उससे डेथ कॉज हो सकती है या फिर कोई बॉडीली इंजरी हो सकती है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने के लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी को मार देता है और ए की कोई इंटेंशन नहीं थी बी को मारने की तो ए लायबल होगा अंडर सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी फॉर ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अगर ए की इंटेंशन थी बी को मारने की तो ए लायबल होगा अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी फॉर ऑफेंस ऑफ मर्डर।